मसला नहीं है। कुछ कहते नहीं यार पैसा हो पैसा हो, तो क्या पैसा जरूरी है, अच्छी जॉब जरूरी है, या बस दोनों में आजकल की जो महंगाई इतनी है ना और हालात ऐसे है ना, सब यही चाहेगा कि पैसे होने चाहिए, पैसे भी होने चाहिए। पैसे अच्छा भी अच्छा, चाहिए, सिर्फ मोहब्बत और पैसे अच्छा सिर्फ मोहब्बत और कंगले हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर आगे दराने शुरू हो मेरी जाते बात हैं, सुने, आगे लड़ाई सिर्फ झगड़े। मोहब्बत ही मोहब्बत पड़ी हुई है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या हम मोहब्बत प्लेट में रख रख के खाएंगे? क्या करेंगे? नफरतें शुरू हो जाएंगी तो ना, नफरतें शुरू हो जाती हैं फिर, जब पेट में नहीं, कुछ रोटी लोग नहीं ऐसे होगी, होते पेट में हैं कुछ कि नहीं होगा, शादी कर नफरत लेते है। हैं तो मिलजुल के लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे कर होते हैं लेते आगे हैं। बढ़ने के लिए, तो वो इतना ही कमाते हैं जितना वो रोज का खा लेकिन वो लेते हैं, कमाते बस। हैं, करते हैं यानी मेहनत। अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। ख्वाहिशात- एजुकेशन सिस्टम, अच्छा देखिए वक्त के साथ साथ निज़ाम चेंज हो गया है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक जो 10 साल का है उसमें फ़र्क आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है, अब फटाफट कमाई के काबिल मैट्रिक थोड़ा जल्दी होना चाहिए पूरा ऊपर लेवल पे। जहाँ पे हम ग्रेजुएशन करते हैं 16 नहीं, मैट्रिक 16 साल में हो रहा है, ग्रेजुएशन 20-22 साल में हो रहा है, हाँ। उसको कम से कम 18-19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बाकायदा इस चीज़ पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए, इखलाकियात हमारे स्कूलों में है, इखलाकियात पढ़ाया जाता है, हम पढ़ तो रहे हैं इंग्लिश उर्दू मैथ ये वो, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं कि कुछ कहते हैं कि यार मोहब्बत हो पैसा मसला नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं यार पैसा हो, तो क्या पैसा ज़रूरी है, अच्छी जॉब ज़रूरी है, या बस। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं शुएब रज़ा और अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्कान खान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रूच और उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, माँ बाप का ख्याल रखें और अपना भी। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। दिमाग में बैठा के रख लो, तुम्हें नहीं पसंद करती है वो जिंदगी भर नहीं करेगा। इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। अगर आपको किसी से नफरत हो रहा होता है तो किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। नफरत हो रहा होता है तो किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस समझ में आ रहा है? प्रेम, घृणा, आस्था, ये सब चीजें क्या होती हैं? सब हाइपोथैलेमस होती है। भूख, प्यास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की एक खराबी क्या है कि ये बाकियों को डिस्टर्ब कर देता है, ये बाकियों को डिस्टर्ब कर देगा। अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हुआ ना तो सबको डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए अगर आप देखिएगा, अगर आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा तो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे गुस्सा आएगा ना, आपको सारा चीज टेंशन खत्म, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगा, बर्बाद कर देंगे, ये ऐसे करने लगेंगे यहाँ पे। तो ये ससुरा हाइपोथैलेमस की खराबी है कि जब ये सुपर एक्टिवेट होता है ना तो दूसरे को डिस्टर्ब कर देता है। पसंद और प्रेम एक ही चीज है? नहीं बाबू, दोनों अंतर चीज है। प्रेम अलग चीज होता है और पसंद अलग चीज होता है। समझा गया? आप जिस फूल को पसंद करते हैं उस फूल को तोड़ लेते हैं, लेकिन आप जिस फूल से प्रेम करते हैं उस फूल में पानी डालते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आप घर से दूर रहिए या घर में पास रहिए, हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। और जिन्हें आप फोन पे बतियाते हैं वो आपको पसंद करते हैं, वो आप दूर जाइए, उनको भी उनके बदले कुछ चाहिए, आप उनका केयर कीजिए, ये कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, अगर हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव हुआ तो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए अच्छा, इससे अगर किसी को प्रेम हो गया तो भी सोचना पूरे बॉडी को डिस्टर्ब कर देता है, ना भूख लगने देगा, ना प्यास लगने देगा, एकदम दिमाग खराब कर ले रहेगा आप लोग को। इसलिए इस सब चीजों से हम बार बार कहते हैं कि लाल पीला हरा से आपको बच के रहना है, क्योंकि लाल पीला हरा करेंगे तो हाइपोथैलेमस ससुरा सुपर एक्टिव हो जाएगा। और हाइपोथैलेमस अगर सुपर एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में, हाइपोथैलेमस अगर सुपर एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में, हाइपोथैलेमस सुपर एक्टिव होगा तो इस कंडीशन में आपका पूरा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए लड़का और लड़की दोनों लोग, किसी को भी बबनी लोग, बबुआ लोग, इस सब चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। सर इससे बचना कैसे है? इससे आपको बचना कैसे है? इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बताते हैं। अगर आप लाल पीला हरा से बचना चाहते हैं, कितना लोग बचना चाहते हैं? हाथ उठाओ। बाप रे, सब लड़का बचना चाहता है, लड़कियां नहीं बचना चाहती, कहते तो नहीं, यही तो है जो हमको आइसक्रीम उस्क्रीम खिलाता है। तो नहीं। देखो, इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका बताते हैं आपको। आप नजर से नजर मत मिलाओ, और अगर कोई नजर से नजर मिल गया
तुरंत हटाओ नजर वहां से और तुरंत पढ़ो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तीनों लोक उजागर, हनुमान चालीसा तुरंत पढ़ो वहां पर। समझ में आ गया? अगर आप मुसलमान हैं तो जैसे नजर पड़ा लाहौल बला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम, लाहौल बला या खुदा हमें इन शैतान से बचाइए, तो तुरंत। लेकिन दुनिया का कोई आदमी औरत लड़का लड़की सबको कहते हैं ये ससुरा शुरू होता है अखिया से। किससे शुरू होता है? आंख से। इसलिए नजर पड़े तुरंत नजर घुमा लीजिए यहां से। अगर सारा कांड क्या होता है, जहां 5-6 सेकेंड आप देख लिए, जहां 5-6 सेकेंड देख लिए तो उधर वाला क्या करेगा, ऐसे हाथ ऐसे बाल इधर से इधर करेगा, एक बाल इधर से इधर करेगा। इस छोटे से इस घटना ने, इस 4 इंच के लगाए गए इस घटना ने न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए आपको बचना है और देखना ही नहीं है, 7 सेकेंड देखना है। जैसे नजर पड़े तुरंत, अच्छा कोशिश करना है नजर भी ना पड़े, कोशिश करना है। अच्छा ये सब में ध्यान देना है, ये सब खूब जानबूझ के हंसेगी देख रहे हो ये सब किस लिए होता है? तुम ध्यान दो इधर में, तुम खाना खाएगी नहीं खाई, ये सब क्या है, ये सब ध्यान दे ले। ये सब चीजों से तुमको बचना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर एगो कॉकरोच आ जाएगा तो देखिए सबकी कोई लड़का उड़का है, देखिए हाँ 2-4 गो ठीक ठाक है, तो खूब जोर से चिल्लाएगी ओ माय गॉड कॉकरोच, ओ माय गॉड। अगर अकेले में रहेगी, देखिए कोई लड़का नहीं है, ससुरा सांप मार देगी, सब हमरा से ज्यादा जहरीला हो यहाँ से, काटोगे तो खुदे मर जाओगे। लेकिन इसलिए ये सब चीजों से क्या करना है, आपको बच बचा के रहना है, नहीं तो आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। जिंदगी क्या हो जाएगी? तहस नहस हो जाएगी। हमेशा याद रखो, आप सक्सेस हो जाओ, सक्सेस होने के बाद जाओ ट्रेनिंग कॉलेज में जाओ, वहां ढूंढ लेना, ठीक है? अपना कैडर में ढूंढ लेना, अपना डिपार्टमेंट में ढूंढ लेना, दोनों ठीक ठाक से रहना। यहाँ नहीं, यहाँ बच के रहना है। और जो ज्यादा मुस्कुराए उससे और बच के रहना है। लड़की लोग भी, अगर कोई लड़का बहुत मीठा बात करे तो हमेशा याद रखिएगा ये ससुरा मीठा बात। एक लड़का अगर दूसरे लड़का से अच्छे से बात करता है तो सामने वाला लड़का सावधान हो जाता है, लेकिन लड़की खुश हो जाती है, बहुत अच्छा लड़का है। वो अच्छा लड़का नहीं है, बहुत खचरा है, वो बहुत सुपर खचरा है। वो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इसलिए कोई लड़का कितनों प्रेम से बोले, अगर ये गंगा जल में उतर जाए, गंगा नदी में उतर के बोले कि हम बहुत अच्छा हैं, तो आप लोग ठीक उसका उल्टा समझिएगा, बहुत खतरनाक है ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का लड़की सब लोग ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना, ठीक है? बहुत ज्यादा वर्किंग कैपेसिटी हो जाती है अगर आप सिंगल रहते हैं। कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, ना ही कोई उम्मीदें हैं, ना कोई कुछ है। आराम से जब बहुत आगे जा सकते हैं आप, बहुत आगे। नहीं तो ये सब चीजों में अगर आप उलझ के रह जाइएगा ना, बहुत दिक्कत होगा। सर हम अपने वाले से ब्रेकअप कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में नहीं आ रहा है बाबू, नंबर बांट दो यहाँ किसी को, वो खुद ही कहीं बिजी हो जाएगा, तुम चल जाओगे संटिंग में। समझा कि नहीं आ गया? बकलोल कहीं का। अखंड सिंगल रहो, बहुत मन लगेगा पढ़ने में। समझ में आ गया? देखिए सबसे खराब स्थिति क्या होती है ना, आज के जमाने में 60% विद्यार्थी जो है ना, वो किस चीज में परेशान है पता है? न वो ससुरा किसी से बतिया रहा है, न उसकी कोई है, लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं 60% में, लेकिन वो उम्मीदों में जी रहा है, काश कहीं ऐसा होता, काश कोई मिलता। ये सबसे ज्यादा खतरनाक ये काश कोई ऐसा होता वाले दुनिया वाले हैं सब। इन ससुरों को बिना मतलब के ये परेशान है सब। अरे बैल कहीं का, ये काश की दुनिया वाले, तुम कुछ नहीं हो सकता है। दिमाग में एक चीज बैठा के रख लो, जो तुम्हें नहीं पसंद करता है या जो तुम्हें नहीं पसंद करती है, वो जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। चाहे तुम उसके लिए सैड सॉन्ग सुनो, चाहे तुम उसके लिए फकीर बन जाओ, चाहे उनके लिए तुम नस काट लो, गटई काट लो, खाना मत खाओ, सैड सॉन्ग सुनो, डीपी लगा के, रोने वाला डीपी लगा लो। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, जहां झगड़ा होगा डीपी लगाएगा वहां पे। कुछ रिश्ते किराए के घर के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो अपने नहीं होते। ये तोरा डीपी लगाने से कुछ होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना दिमाग में बैठा कर रख लेना, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं ही रहेगा, चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो चाहे ना सुनो। सर हम 60% वाले में से, बाबू हमसे तुम छुपा लोगे? हमसे? हम वो हैं जो खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, हमसे छुपा लोगे ये सब चीजें?
ये सब, ये जो 60% वाले हैं सर, यही का करियर खराब हो रहा है, इनका करियर खराब। इनको बहुत दुनिया दिख रही है कि काश कितना अच्छा होगा, कोई होगा जिसको हम बोलेंगे कि मेरे लिए खाना बना दो, ये कर दो। ये ससुरों को नहीं, दुनिया ही एक अलग दुनिया में जी रहे हैं सब ये वाले। और ये जो 40% वाले हैं सब ना, ये बहुत जल्दी लात खाने वाले हैं सब। या तो लात खा गए हैं या तो लात खाने वाले हैं। इन्हें चीजें समझ में आ गई है कि भैया ये सब फालतू है सब, इन सब ये सब ज्यादा ताम झाम, एकदम चंडाल हो गया है सब। ये सब दुनिया का रंग देख लिया है सब, चंडाल हो गया है इन सब को। इन सब के आगे कोई हंसे मुस्कुराए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बेचारे पल भर मुस्कुराने की सजा भुगत रहे। ये जो है सब ना, ये जो गाना सुनेगा सब फुल साउंड में ईयरफोन लगा के छत्ते पे अकेले जाके सुनेगा, तकिया मोड़ के सुनेगा, जागल रहेगा, लाइट बुझा के इसे सुतले का नाटक करेगा, सोचते रहेगा। लड़की से भी कुछ सोचते रहेगी, अरे यार कितना अच्छा मेरे सपनों का मजदूर आएगा, सपनों का मजदूर मिलेगा बेरोजगार को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप लोग इस सब चीजों से बच के रहिए, और कोई ये सब नहीं है। याद रखना बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है और लड़की खूबसूरत नहीं है, ये बहुत कठोर सच है। लड़के लोग, अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा ना होती, उनकी कामयाबी की होती है। और ये बहुत कठोर सच है। लड़कियां अपने आप से पूछ के देखे, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा, और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। और लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब, ये कह क्या सकती हैं सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ। देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए। वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है? हाँ, इसलिए आप सब लोग, इसलिए लड़कियां लोग, आप लोग को ये बदनाम कर दिया गया है सोसाइटी वाले सब। इसलिए याद रखिए, आप कामयाब होइए। ये लोग आपके लिए जरूर, हर लड़की चाहती है बाबू। देखिए, लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि लड़की का घर अच्छा हो, उसके माँ बाप चाहते हैं कि लड़का कामयाब हो। लड़कियां या लड़के क्या चाहते हैं? उनको अपनी जिंदगी जीना है, उनको कहना है लड़का है ना, कमा ही लेगा, कौन सा हमको राजा महाराजा का जिंदगी जीना है। कैसा? बस एक रेस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, बिना बोले तकलीफ समझने वाला होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, और लड़की लोग भी जिससे बतियाती हो लोग, उससे कहो कि पढ़ो, अगर तुम्हारा जॉब हो गया तो हम लड़ लेंगे, और नहीं तो पहिलका के साथ निकल लेंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो समझा दो उसको कि अगर चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो सुरेश पढ़ रहा है। अगर तुम्हारा जॉब नहीं हुआ तो बैकअप में सुरेश पढ़ रहा है। हम तुम्हारा नंबर मारेंगे ब्लॉक, सिम तोड़ देंगे, 40 रुपये का सिम आता है, जियो के जगह एयरटेल ले लेंगे, तुम चल जाओगे ब्लॉक, तुम सुनना सैड सॉन्ग सुनना, हम उधर चल जाएंगे। और उसके बाद 1 साल बाद आएंगे, बाबू बाबू करके तुमको दे देंगे, लो बाबू मामा बोलो, मामा बोलो, मामा मामा बोलवाएगी तुमसे, याद रखना। इसलिए कुछ भी करो, चाहे परिवार के लिए, समाज के लिए, तुमको कामयाब होना पड़ेगा। जी जनाब, शुरुआत कहाँ से करें? जहाँ से आपको बेहतर लगे। मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? उरूज मैडम, उरूज रूज और उरूज के लिए कमेंट आ रहे हैं, रूज रूज कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक आ रहा है, तो स्पेलिंग बताएं सबसे पहले। स्पेलिंग तो मेरी UROOJ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, क्या मतलब खान सर की, अच्छा खान सर की पूरा इंडिया फैन है। फेब भाई ने आज फर्स्ट टाइम सुना हम खान भी सर हो को? गए आज से। हाँ, हम भी आज से हो गए। आज से आपने फर्स्ट टाइम सुनी? नहीं, मैंने इनको काफी दफा देखा। तो फैन आज बहुत हुई अच्छे लगे। आज की वीडियो अलग थी ना, अलग थी, लेकिन इनका बताने का अंदाज। बहुत अच्छा, वीडियो आपको इसलिए थोड़ी समझ आई हमें कि हमारी जिंदगियों से रिलेट करी। बिल्कुल।
बाद दफ़ा ये बिल्कुल। टीचिंग वाली बात बता रहे होते हैं या फॉरेन अफेयर बता रहे होते हैं तो शायद हम इनको इतना समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन आज हमारी अपने ऊपर रख कर इनकी वीडियो देखी कि ये बिल्कुल रियलिटी जो है ना ये वो चीज़ बता रहे थे और बिल्कुल 100% सही था सब कुछ जो इन्होंने बताया कि वो एक समझाना चाह रहे हैं कि कुछ पहले बनो, इन चक्करों से दूर रहो। ये चक्कर तो बाद में भी आपको मिल जाएंगे, पहले आप कुछ बन जाओ, वरना तो वही वाली कहानी है, बाद में फ्यूचर में मामू बनने को मिलेगा। क्या सीखने को मिला कुछ? मुझे तो बहुत चीज़ सीखने को आई तो दुनिया में है ना, हो हकीकत रहा है है। आम है, हकीकत है, जो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और ये सारी चीज़ें हकीकत है, जो बाबूश होना ये वो कुछ कामों में नहीं होता तवज्जो है नहीं, है सब ना? कुछ पैसा है, इंसान आगे बढ़े, मेहनत करे, और लड़कियों को भी चाहिए वो भी पढ़ाई अच्छा, करे। दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं कि कुछ कहते हैं कि यार मोहब्बत हो पैसा मसला नहीं है, कुछ कहते हैं नहीं यार पैसा हो। तो क्या पैसा ज़रूरी है, अच्छी जॉब ज़रूरी है, या बस दोनों मियां बीवी आजकल की जो में महंगाई इतनी है ना और हालात ऐसे है ना, बिल्कुल। सब यही उसके लिए चाहेगा तो कि पैसे ही पैसे देखेंगे। होने चाहिए। पैसे भी होने चाहिए, है ना? पैसे भी अच्छा, ज़ाहिर सी अच्छा बात सिर्फ है, मोहब्बत पैसे से थोड़ी। अच्छा सिर्फ मोहब्बत और कंगले हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर आगे दराने शुरू हो मेरी जाती हैं। बात सुने, आगे लड़ाई सिर्फ झगड़े मोहब्बत ही मोहब्बत पड़ी हुई है और हमारे पास पैसे नहीं है, तो क्या हम मोहब्बत प्लेट में रख रख के खाएंगे? नहीं, क्या करेंगे? नफरतें शुरू हो जाएंगी तो ना, नफरतें है शुरू ना? हो जाती हैं, फिर जब पेट में नहीं, कुछ रोटी लोग नहीं ऐसे होगी, होते पेट में हैं कुछ कि नहीं होगा शादी तो कर नफरत लेते है। हैं तो मिलजुल के लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे कर होते हैं लेते आगे हैं। बढ़ने के लिए, तो वो इतना ही कमाते हैं जितना वो रोज का खा क्योंकि वो लेते हैं, कमाते बस। हैं, करते हैं यानी मेहनत। अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। ख्वाहिशात नहीं पूरी हो सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। शुएब भाई का तबसरा सुनते हैं इस पे कि शुएब हाँ, भाई ने शुएब भाई का और सुनते कुछ हैं। लोग होते ये हैं ना, हमारी बिल्कुल, अपनी जब राय कोई थी, अब नौकरी शुएब भाई की ना राय हो, जानते कोई हैं। अपनी लड़की नहीं देना है। नहीं, लड़की तो बिल्कुल नहीं यार। देते, लेकिन वो लड़कियों को बचपन में भी समझा रहे हैं, 18 साल 20 आप साल ये वालों। बात छोड़े, आजकल के लड़के भी ना आजकल काम वाली लड़की देख रहे हैं, जॉब करती हो, ये भी एक बड़ा अच्छा अलमिया काम है। हो। हो सकता है हाँ, नहीं हाँ, नहीं हाँ। नहीं, ये बड़ी जो हैरत ये की बात है। है। हाँ, सही ऐसे बोल नहीं, वाकई वाकई। शुएब आपके लिए हैरत होगी? जितनी स्पीड से दौर बदल रहा है ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हाँ, वो क्या जॉब करती हो, क्या काम करती हो, अच्छा बड़े हो, वहाँ के लग रही अच्छा, है, ऑफिसर हाँ। लग रही वो लग रही हो। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इमेजिन करते हैं कि यार मैं अकेला जब कमाने जाऊंगा तो मैं नहीं सर्वाइव कर सकूंगा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरा लाइफ पार्टनर जो होगा वो ऐसा लोग जो हाँ। है जो तो वो पार्टिसिपेट करेगा, फिर आगे बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ती हाँ ना, जाएंगी, फिर पढ़ाना लिखाना है उनको, तो ये नॉर्मल होता जाएगा जैसे जैसे ये जिंदगी बढ़ रही है या यानी- दौर तब्दील हो रहा है। यानी घर के चारों अफराद, पांचों अफराद भी कमाना पड़ेगा सबको। बिल्कुल। पहले एक कमाता था 10 खाते थे, अब तो 10 ही कमा रहे और 10 भी नहीं खा पा रहे, ना कहीं घूमने जा रहे ना कुछ। तुम भी कमाना, मैं भी कमाऊंगा, हाँ, तुम अपने खाने में अपना खाऊंगा, अपना खाना मैं अपना खाऊंगा, क्योंकि पूरा तो होने नहीं वाला। इनकी जो ये वाली बात है ना कि यार एक बंदा मुझे कह रहे हैं कि मैं कमाऊंगा, तुम भी अपना कमाना, शादी करते हैं, तुम अपना खाना बनाना। अच्छा खाएगी शादी, अच्छा। हाय अल्लाह। अच्छा, मतलब कितनी मतलब हैरत की बात है कि अच्छा इनके सामने की बात है। मैं समझा तुम्हें वो ये कह रहा है कि तुम ये ना समझो कि मतलब है कि मैं तुम्हें काम से रोकूंगा। हाँ। बोला, नहीं, वो उसका कहने का मतलब है कि तुम भी कमाना, मेरे ऊपर बोझ नहीं बन। खैर बहरहाल, अच्छा ये सच है कि हम लोग देखिए 100%। 25 से 30 साल जो है ना हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, अच्छा देखिए वक्त के साथ साथ निज़ाम चेंज हो गया है, तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक जो 10 साल का है उसमें फ़र्क आना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अब वक्त वो नहीं है, अब फटाफट कमाई के काबिल मैट्रिक थोड़ा जल्दी होना चाहिए, पूरा ऊपर लेवल पे। जहाँ ठीक साल है? लगता है वहाँ 6 महीने जहाँ पे हम ग्रेजुएशन करते हैं 16 कितने, नहीं मैट्रिक 16 साल में हो रहा है, ग्रेजुएशन 20-22 साल में हो रहा है, हाँ। उसको कम से कम 18-19 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बाकायदा इस चीज़ पे एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इखलाकियात हमारे स्कूलों में है, इखलाकियात पढ़ाया जाता है, हम पढ़ तो रहे हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, ये वो, हम कहीं पे डिसिप्लिन सीख रहे हैं। जैसे ये टीचर बता रहे हैं, ये किताबों में से पढ़ा रहा है? नहीं, ये टीचर किताब में से पढ़ा रहा है, नहीं, वो अपनी बिल्कुल ज़िंदगी का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस तो, बता तो रहे हैं। मैं समझता हूँ बाकायदा एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसका बाकायदा पेपर होना सिखाया चाहिए, जाए। जिसमें बाकायदा ये सिखाया जाए कि यार आपने ये करेंगे तो ये बर्बादी होगी, आपने अभी पढ़ाई पे तवज्जो देनी है, बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, आपको इनकम करनी है, आपको घर वालों के, हमारे यहाँ रोडों पे सड़कों पे देखो इखलाकियात नहीं है, लोग एक दूसरे को ऐसा लगता है काटने को दौड़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसी ऐसा सड़कों ही पे बाइक वाला बाइक वाले को, रिक्शे वाला रिक्शे वाले को, यानी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बड़ी इखलाकियात नहीं है। तो ये सच है कि हमें सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना चाहिए, उसके बाद इन चक्करों में पड़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि इंसान की अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। टीचर की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसने 11 मिनट कितने सेकंड की है? 12-11 मिनट की है। 12 मिनट की जो है ना ये वीडियो उसने अपने व्यूवर्स को अपने साथ बांधे रखा। वो इसी वजह से कि उनका जो टॉकिंग स्टाइल है और वो एंटरटेन भी कर रहा है साथ 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 अपना मैसेज भी दे रहा है ताकि माइंड तक पहुंच जाए
और एंटरटेन भी होता है कि लोग पूरा सुने। आज के बाद अब इनका नाम नहीं भूलेंगे। बिल्कुल, मैं तो इसमें फॉलो करूंगा। खान सर। खान सर। तो बहुत ज़बरदस्त लगी वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो के साथ सीखने को मिला बहुत। बहुत ज़्यादा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दोनों मियाँ